हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग बाय अभियन। तो जो ये आज की वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है थ्री मोस्ट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक जो इस वीक मार्केट में भी अपने 52 वीक हाई के अराउंड कंसोलिडेट कर रहे हैं और वहां से अच्छा मोमेंटम बन सकता है आने वाले 1 या 2 हफ्तों में। तो इन तीनों स्टॉक पे आपको नज़र रखनी है और ये जो तीनों स्टॉक होंगे ये इस मार्केट के बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। और देखते हैं कि ये तीनों स्टॉक हैं कौन कौन से। सो पहला जो मेरा शेयर होगा वो होगा कोरोमंडल यूनिवर्सल। कोरोमंडल यूनिवर्सल का अगर आप चार्ट ऑब्जर्व करेंगे, मैं इसको ऑब्जर्व आपको खोल के देता हूँ और ये ऑब्जर्व आप करेंगे। पहले हम देखते हैं सिंपल वन डे का चार्ट, और वन डे के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है अपने 52 वीक हाई के अराउंड। 52 वीक हाई के अराउंड जो इसका है 1060 के समथिंग के अराउंड जो इसने बनाया था अपना 50 डे मूव हाई बनाया था 2000 ऐसे 1 साल पहले लगभग। और 1 साल से ये कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। वहां से एक डीप करेक्शन भी दे चुका है 660 और 660 के बाद ये जो अपर रेंज में अब जाके कंसोलिडेट कर रहा है। कभी भी जो शेयर होगा अगर आप इसको बाय कर रहे हैं एक वन वे रैली में, जो शेयर आप यहाँ से अगर मान लो आप 660 से सीधा ये वन वे रैली देता और ब्रेकआउट दे देता, तो वहां पर हमारी रिस्क बढ़ जाती, क्योंकि जो 660 से बाय करके बैठा है वो ऊपर जाएगा, अब इतना प्रॉफिट में वो सेल आउट करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। पर आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि ये एक रेंज बना के यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है ये यहाँ 960 और 1020 के अराउंड ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक मूव के लिए स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर ये यहाँ से अगर हम इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें ये 960 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और अपर साइड में 1050 जैसे ये ब्रेक करेगा, तो 1050 जो हम ये ब्रेक करेगा तो हम इसको बाय करेंगे 1150 के टारगेट के लिए, उसके बाद 1200 और 1250 के टारगेट के लिए, क्योंकि ये जो रफली ये रेंज है 1060 और 660 की, ये 300 पॉइंट की रेंज का ये जो अगर ब्रेकआउट होगा और एक ईयर के बाद ब्रेकआउट होगा तो ये जो मूव भी है वो भी ऊपर की तरफ अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी अप्रोच रहेगी वो 960 का स्टॉप लॉस लेंगे हम एक, और 1050 के यहाँ पे हम 1020 पे 50% क्वांटिटी ऐड करेंगे, 50% क्वांटिटी हम 1050 के ब्रेकआउट के ऊपर ऐड करेंगे और हमारे स्टॉप लॉस होगा 960। और जब ये मूव कर देगा 1050 के ऊपर, ये मूव करेगा या 1100 तक के अराउंड जाएगा, तो हम अपना स्टॉप लॉस जो ट्रेल करके लेके आ जाएंगे 1020 से। इससे क्या है, हमारा स्टॉप लॉस भी मूव होगा और हमारा जो लॉस है वो भी कम हो जाएगा। तो जो इसमें अप्रोच होगी वो अप्रोच ये होगी कि 50% हम यहाँ पे बाय करेंगे, 50% हम 1050 के ऊपर बाय करेंगे, और फिर अगर ये 1100 के अराउंड जाएगा तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है 1020 के अराउंड लेके जाएंगे। क्योंकि आप ये देख सकते हो कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है और ये ब्रेकआउट के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। और आप मार्केट देखिए, मार्केट और कोई मार्केट के स्टॉक देखिए, वो जो सभी की हालत खराब है, पर ये जो शेयर है ये स्ट्रॉन्ग शेयर की एक इंडिकेशन है कि ये शेयर बड़े बढ़िया हाथों में है और मजबूत बायर्स यहाँ पर डटे हुए हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहला हमारा स्टॉक हो गया कोरोमंडल यूनिवर्सल। दूसरा जो मेरा स्टॉक होगा वो इंग्लैंड होगा। और इंग्लैंड का आप चार्ट देखेंगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट हमारा 18,200 से करेक्ट होके 17,250 तक गया। सिंपल एक साइड की रैली दी डाउन साइड में, शेयरों की भी हालत, सभी शेयरों की हालत खराब थी। और आप देखेंगे इस शेयर ने 2000 के अराउंड एक गैप बनाया 2050 तक, ये उस गैप को फिल करने नहीं आया। इतनी सेलिंग के बाद भी इसने वो गैप फिल नहीं किया। कभी भी हमेशा याद रखना, अगर ये गैप नहीं फिल होता है तो जो अपर साइड में मोमेंटम बनेगा वो तेज बनेगा और बड़ा मोमेंटम बनेगा। मैं आपको इसके एक दो एग्जांपल और शो करूंगा जो आपको बताएंगे कि इस कंडीशन में जब कोई शेयर होता है तो बड़ा मोमेंटम बनता है और अच्छा पैसा बनता है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस हमारा क्या हो जाएगा, 2050 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे ही इसके नीचे क्लोज देगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। टू 2000
2029 2290 के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और इसका जो मेरा टारगेट सबसे पहला होगा वो 2400 होगा। 2400 के बाद हम इसको स्टॉप लॉस को मूव करेंगे 2300 पे, और इसको हम ट्रेल करेंगे ऊपर के टारगेट्स के लिए। क्योंकि जब भी ये गैप बनता है, आप ये गैप को कम मत मानिए, गैप वीकली पे भी ये गैप बना हुआ है और इस गैप को ये फिल करने नहीं आया है। तो पहला टारगेट 2400 होगा, 2400 के बाद ऊपर का टारगेट 2700, 2800 और 3000 तक भी हो सकता है। स्टॉप लॉस हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये टारगेट हमारा 2300, 2400, 2440 और उसके बाद 2700, ये हमारे टारगेट रहेंगे। और आपको मैं इसका एग्जांपल शो करता हूँ, जब गैप बनता है तो मोमेंटम कैसा बनता है अगर गैप वो फिल नहीं हो। ये एग्जांपल मैं लेता हूँ अतुल ऑटो का एग्जांपल आप लोग। तो अतुल ऑटो का एग्जांपल अगर आप देखते हो डेली चार्ट पे, ये इसने गैप बनाया था 10 अक्टूबर को, बनाया था 10 तारीख को 2022 में, और ये गैप इसने बनाया था 228 के बाद। इस गैप को ये फिल करने नहीं आया, और दो आप मोमेंटम देख सकते हो 228 का शेयर सीधा 4000 हो गया। ऐसे आपको एग्जांपल, कई एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। इंडिया मार्ट इंटरमैक्स का एग्जांपल आप देखना, कभी 4000 के अराउंड वहां पर एक गैप बनाया है। अब उसको उसने फिल नहीं किया था, उसके बाद वो 10,000 तक की रैली की उसने। तो जो मेरा शेयर, दूसरा शेयर है इंग्लैंड, को आप जरूर अपनी नज़र में बनाए रखें, और ये एक अच्छा मोमेंटम इन फ्यूचर दे सकता है 1 और 2 वीक में। उसके बाद तीसरा और बहुत ही बढ़िया शेयर जो मुझे लग रहा है इन तीनों में से, आईसीएम लिमिटेड। क्योंकि जो रिटेलर्स का नेचर होता है वो कम वैल्यू के शेयर को बाय करना ज़्यादा होता है, जैसे 75 इसकी वैल्यू है तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। सो यहाँ अगर आप देखोगे, मार्केट न्यू लो बना रहा है। अगर आप कल का मोमेंटम छोड़ दें, मार्केट रोज लगातार 4-5 दिन से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और इस शेयर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये शेयर अपने जो प्रीवियस इसका एक रेजिस्टेंस था 2010 में 73 का, उसको ब्रेक कर दिया है और 75.40 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको डेली में ऑब्जर्व करेंगे, डेली में भी इसने यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच क्या होगी, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनना है। आईसीएम लिमिटेड में राउंडिंग बॉटम पैटर्न ये बन रहा है आपका। इसमें हमारी अप्रोच क्या होगी, इस शेयर को हम ये यहाँ पे 60 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करेंगे, एटलीस्ट 1 और 2 वीक के लिए, 1 और 3 मंथ्स के लिए, सॉरी 1 और 3 मंथ्स के लिए इसको हम लॉन्ग करेंगे। और हमारे जो टारगेट्स होंगे, इसमें टारगेट्स हम मंथली को देख लेते हैं। इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, ये यहाँ तक कम से कम कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं दिख रहा। 135, इसको 135 वीकली पे देख लेते हैं कहाँ पे रेजिस्टेंस है। वीकली पे रेजिस्टेंस नियर अबाउट 115 के अबाउट बैठ रहा है, और अगर ये 60 को नहीं ब्रेक करता है तो हम इसको 60 के लेवल को नहीं ब्रेक करता है तो हम इसको बाय करेंगे 115 के टारगेट के लिए, उसके बाद 135 के टारगेट्स के लिए। तो ये एक टाइप का राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है। जो ये ब्रेकआउट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, और ये टारगेट को विद इन 1 और 2 मंथ हिट भी कर जाता है। और ये स्टॉक जो है आप देख सकते हैं, मार्केट न्यू लो बना रहा था, पिछले 8 दिनों से लगातार मार्केट गिर रहा था, पर आईसीएम लिमिटेड न्यू हाई के राउंड और अपने 52 वीक हाई के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो आईसीएम लिमिटेड और इंग्लैंड में आपकी अप्रोच होनी चाहिए, और कोरोमंडल यूनिवर्सल में, तीनों शेयर को आपको अपनी नज़र में रखना है। कोरोमंडल यूनिवर्सल का मैंने आपको सारी डिटेल बता दी, इंग्लैंड और आईसीएम लिमिटेड। और देखते हैं आने वाले वीक में, आने वाले इस वीक में और 2 वीक्स 3 वीक्स में ये तीनों स्टॉक कैसा यहाँ से परफॉर्म करता है। मैं इसकी जो रिजल्ट होगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा, वो यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। सो आज की जो ये वीडियो थी, 3 स्टॉक जो ब्रेकआउट के नियर ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट लेवल के, उनके ऊपर थी। तो आप इस तीनों चार्ट को जरूर ऑब्जर्व करें, अपने से सीखें, और आप अपने से ऑब्जर्व करें कि इन इन तीनों स्टॉक में क्या पैटर्न आपको नजर आ रहा है और क्या मोमेंटम बन सकता है। तो एट द लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। सो कोई भी आपका डिसीजन हो, लेना हो आपको, आप अपनी मर्जी से लें और अपने जब चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।